दोस्तों, क्या आपने कभी इलास्टिक मैन के बारे में सुना है, जो अपनी खाल से अपना मुंह ढक सकता है? या फिर ये कि एक देश ऐसा भी है जहां मुर्गियों को सड़क पार कराना कानूनन जुर्म है? या आपको ये पता है कि एक देश ओलंपिक में गलत कैलेंडर की वजह से पूरे 12 दिन देरी से पहुंचा था? अगर नहीं तो बने रहिए इस दुनिया के अंत तक, क्योंकि हम लाए ऐसे ही कुछ फैक्ट जो आपको कराएगी कि हैरत अंगेज दुनिया की सैर। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्मों में समुद्र के अंदर आपको कुछ ऐसी खूबसूरत चीजें देखने को जरूर मिली होंगी। ये घास जैसी दिखने वाली चीज कोरल रीफ है। इसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई पौधा या फिर पत्थर होगा, क्योंकि ये रंग बिरंगे और चल नहीं सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कोरल एक पौधा या पत्थर ना होकर एक जानवर है, तो जरूर आपको झटका लगेगा। दरअसल कोरल, जिसे मूंगा भी कहते हैं, एक प्रकार का नन्हा समुद्री जीव है जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं। ये जीव अपने इर्द गिर्द बहुत सी सख्त शंख बना लेते हैं, जिसके अंदर वह रहता है। इसीलिए हमें दिखने वाले खूबसूरत नजारे दरअसल समुद्री जानवरों के घर हैं। क्यों, है ना ये मजेदार फैक्ट? दोस्तों, आपने हवा को महसूस जरूर किया होगा। कभी आप ठंडी हवा से कपकपाए होंगे, तो कभी गर्म हवा में पसीने से भीगे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हवा दिखाई क्यों नहीं देती? दरअसल हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मौजूद होती है और इसके पार्टिकल बहुत पतले और हल्के होते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट का रिफ्लेक्शन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बेहद हल्के पार्टिकल वाली गैसें हैं। इसीलिए प्रकाश इनसे टकराकर वापस नहीं आ पाता। इसीलिए हम हवा को चाहकर भी नहीं देख पाते। दोस्तों, हम सभी अपने बिजी लाइफस्टाइल में सही वक्त पर उठने के लिए मोबाइल में अलार्म या फिर अलार्म घड़ी का प्रयोग जरूर करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब अलार्म जैसी कोई चीज नहीं थी, तब लोग अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करते थे? कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। अलार्म से पहले लोग कई ऐसे तरीके अपनाते थे जिससे वो सुबह जल्दी उठ सकें। लोग पहले अपना बिस्तर पूर्व की ओर सिर करके लगाते थे, जिससे सूरज की पहली किरण उन पर पड़े और वो उठ जाए। इसके अलावा अमीर लोग खिड़कियों के खड़काने के लिए मजदूर भी रखते थे। वहीं एक बेहद आसान तरीका ये भी था कि सोने से पहले लोग खूब सारा पानी पी लेते थे, जिससे उन्हें सुबह टॉयलेट करने के लिए जल्दी उठना पड़ जाए। तो देखा आपने, एक अलार्म कितने एफर्ट्स का सप्लीमेंट बन सकता है। दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां कई कानून ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप हंस भी सकते हैं और सिर भी पकड़ सकते हैं। ऐसा एक कानून है जॉर्जिया के एक शहर क्विटमैन में। यहाँ पोल्ट्री फार्म के मालिकों को सीधा आदेश है कि वो अपने मुर्गों को कंट्रोल में रखें। यहाँ तक कि चिकन्स को सड़क पार करने तक की इजाजत नहीं है। यही नहीं, जॉर्जिया में चिकन की पवित्रता और सुरक्षा पर इतना ध्यान रखा जाता है कि उनको खाने के लिए फोर्क यानी कांटों का इस्तेमाल भी करना मना है। यहाँ आपको अपने हाथों से ही चिकन खाना पड़ेगा। अब इस फैक्ट पर आपको हंसना या बाल नोचने, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपने नारंगी रंग के संतरे खूब खाए और देखे होंगे, और शायद ऑरेंज कलर सुनते ही आपके दिमाग में संतरा ही आता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा वक्त भी था जब संतरे नारंगी नहीं होते थे? इससे तो एक और सवाल होता है कि पहले संतरा आया या फिर संतरी रंग? खैर, आप इतना दिमाग ना लगाओ। दरअसल संतरे पश्चिमी एशिया से यूरोप में लाए गए और इनकी हाइब्रिड प्रजातियों से इनका रंग नारंगी हो गया। दुनिया के कई गर्म देशों जैसे कि थाईलैंड और वियतनाम में आज भी संतरे हरे रंग के ही होते हैं। दोस्तों, कोका कोला दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कोल्ड ड्रिंक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक का बादशाह माने जाने वाली कोका कोला अपने प्रोडक्ट्स 2 देशों में नहीं बेच सकती। ये देश है क्यूबा और नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, ये दोनों देश अमेरिका के साथ ट्रेड पर लगाए प्रतिबंधों के चलते कोका कोला नहीं बेच सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्यूबा कोका कोला के शुरुआती ग्राहक था, लेकिन क्यूबा के लीडर फिडेल कास्त्रो की पॉलिसीज ने कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से कोका कोला यहाँ से बाहर निकल गई। दोस्तों, आपको झटका लगेगा अगर हम ये बताएं कि दुनिया में एक ऐसा धर्म भी है जिसमें तलाक के बाद भी महिला अपने पति से अलग नहीं हो सकती। जी हाँ, यहूदी धर्म की प्रथा में महिलाओं को ऐसी इजाजत नहीं है। इस धर्म के कानून में तलाक के बाद महिला को अपने पति से एक डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, जिसको गेट कहा जाता है। इसके बिना महिलाएं शादीशुदा मानी जाती हैं। इस तरह की महिलाओं को अगुनो या फिर चेन वाइफ कहा जाता है। ऐसे अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए तलाक का कोई मतलब नहीं था। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे इलास्टिक मैन ना कहना उसकी शान में गुस्ताखी होगी। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे स्ट्रेचेबल स्किन वाले आदमी की, जिसका नाम गैरी टर्नर है। टर्नर की स्किन इतनी इलास्टिक है कि वो अपने गले की खाल से अपने चेहरे को बांस की तरह पूरा ढक सकता है। यहाँ तक कि वो अपने पेट की खाल को पूरे 6.5 इंच यानी आधा फीट तक खींच सकता है। उनके इसी कारनामे की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है।
लेकिन इलास्टिक मैन की इस इलास्टिसिटी का आखिर राज क्या है? दरअसल गैरी स्किन की एक बीमारी एलर्स-डानलस सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसमें शरीर की खाल लटक जाती है। लेकिन गैरी ने अपनी इस बीमारी को एक टैलेंट की तरह लिया और आज दुनिया भर में अपने कारनामों से लोगों को हैरान कर देते हैं। अटलांटिक ओशियन के पास मौजूद एक आइलैंड अपने नाम की वजह से लोगों को खूब कंफ्यूज करता रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैनरी आइलैंड की। इस आइलैंड का नाम सुनते ही लोगों के जहन में कैनरी चिड़िया का नाम आ जाता है। लेकिन कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि कैनरी आइलैंड का नाम कुत्तों से जुड़ा हुआ है। दरअसल इस आइलैंड का नाम मॉरिशस के राजा जुवा सेकंड ने दिया था, जिसका मतलब है कुत्तों का आइलैंड। तो अब से जब कैनरी आइलैंड का नाम आपके दिमाग में आए तो कैनरी चिड़िया को प्लीज इमेजिन मत कीजिएगा। शादी के बाद लोगों को हनीमून पर जाते तो आपने जरूर सुना या देखा होगा, लेकिन इंग्लैंड का ये कपल नौकरी छोड़कर 2 साल के लिए हनीमून पर ही निकल गया। इंग्लैंड के रॉस और सारा अपनी नौकरी छोड़ और घर किराए पर देकर कार से दुनिया की सैर पर निकल गए थे। ये दुनिया का सबसे लंबा हनीमून था, जिसमें उन्होंने करीब 18 लाख रुपए खर्च कर दिए। कमाल की बात ये थी दोस्तों कि उन्होंने हनीमून का पूरा वक्त बिना किसी होटल में गए अपनी कार में बिताया। ये दुनिया का सबसे लंबा हनीमून था और शायद सबसे एडवेंचरस भी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे जवान देश कौन है? हम आपको बताते हैं दुनिया के सबसे नए देश के बारे में। दक्षिणी सूडान दुनिया का सबसे नया देश है। ये 2011 में सूडान से आजाद हुआ था। इस देश की आबादी मात्र 1 करोड़ है, लेकिन आजादी के बाद से ही दक्षिणी सूडान की हालत बेहद खराब है। देश में गरीबी और भुखमरी इतनी है कि दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाने लगा है। वैसे क्या आप जानते थे कि दुनिया का सबसे पुराना देश जापान है? नहीं, चिंता मत करिए, इसीलिए तो हम ये वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि धरती पर जितना भी पानी मौजूद है उसमें से मात्र 3% पानी पीने लायक है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस 1% पानी का भी 69% पानी ग्लेशियर और बर्फ की चादर के रूप में जमा हुआ है। इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा अटलांटिक और अंटार्कटिका के क्षेत्रों में पाया जाता है। पिछले कुछ दिनों में कई बड़े आइसबर्ग पिघले हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को लेकर वैज्ञानिक चेतावनी देते रहते हैं। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर ये सारी बर्फ पिघल गई तो समुद्र के किनारे बसे दुनिया के जितने भी बड़े शहर हैं सब पानी में डूब जाएंगे, क्योंकि समुद्र का जल स्तर बेहिसाब तरीके से बढ़ जाएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में कुल 6 प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां ये सभी क्लाइमेट एक साथ पाए जाते हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? आप यकीन करें ना करें, लेकिन ये सच है। दुनिया के बेहद छोटे देशों में से एक न्यूजीलैंड में सभी प्रकार की क्लाइमेट पाया जाता है। जी हाँ, न्यूजीलैंड का पूरा एरिया मात्र 2,68,000 वर्ग किलोमीटर यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश जितना बड़ा क्षेत्रफल में दुनिया का 74वां सबसे बड़ा देश है। इतना ही नहीं, इतने ही क्षेत्र में देश हर तरह की जलवायु से लैस है ना हैरान कर देने वाली बात। दोस्तों, एक दिन या कई बार कुछ घंटों की देरी भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक देश ऐसा भी है जो दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ यानी ओलंपिक में से 1 या 2 नहीं बल्कि 12 दिन देरी से पहुंचा था? आखिर ऐसा देश कौन सा था? ये देश था रूस। और रूस इसलिए देरी से पहुंचा क्योंकि 1918 तक रूस जूलियन कैलेंडर को यूज कर रहा था, जबकि दुनिया ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करने लगी थी। बता दें कि जूलियन कैलेंडर ग्रेगोरियन से 14 दिन पीछे था। इसकी वजह से रूस से कुछ प्रतियोगिताएं छूट भी गईं, लेकिन फिर भी उसे बहुत नुकसान नहीं उठाना पड़ा। आसमान में हवा के साथ हीलियम के गुब्बारे की तरह तेजी से तैरते बादलों को तो आपने जरूर देखा ही होगा। ये भी हो सकता है कि जब तक आप बादलों को हल्का मानने की भारी गलती भी कर रहे हो। अगर हाँ, तो इस फैक्ट को जानने के बाद आप बादलों को हल्का मानने की भूल नहीं करेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि बादल बहुत भारी होते हैं। इनके 1 क्यूबिक किलोमीटर एरिया का वजन 1 मिलियन पाउंड के आसपास हो सकता है, जो कि करीब 5 लाख किलोग्राम के आसपास होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने भारी बादल हवा में इतनी आसानी से क्यों तैरते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस बादल को तैरने वाली हवा बादल से भी ज्यादा भारी होती है, इसलिए बादल बिना किसी दिक्कत के आराम से तैरते रहते हैं। उम्मीद है आपको आज के फैक्ट्स से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये फैक्ट्स लगे अमेजिंग तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज द फैक्ट लैंड से जरूर जुड़ें।